एक्सरसाइज 8.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, एग्जाम्पल से लेकर के सब कुछ आपने ये करना है। ठीक है, अब कहता है कि फाइंड द क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइंस। आपके पास एक लाइन है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रखो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है। ठीक हो क्या? तो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, पहले आपने सॉल्यूशन में आपने क्या करना है। सॉल्यूशन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। गिवन कर्व्स आर, गिवन कर्व्स आर, जो आपको दिया है वो आपने लिख लेने हैं। पहला है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, लेट इट बी इक्वेशन 1। ये आगे है x इज इक्वल टू 1, लाइन है, इसको कर्व 2। और तीसरी है x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। ये आगे आपके पास है इक्वेशन 3। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब क्या है। अब आपने रिकॉग्नाइज करना है x इज इक्वल टू 1 और आपके पास x इज इक्वल टू 1 वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल टू वर्टिकल। अब ये क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये क्या चीज़ है? ठीक हो गया। अच्छा क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज ए राइट हैंडेड पैरेबल। बाई की पावर 2 है, एक्स पॉजिटिव है, तो ये है राइट हैंडेड, इज ए राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन, यानी कि 0 0। बस एक आपको पता लग गया। बस अब आपने यहाँ पर और कुछ नहीं करना, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, और आपने राइट हैंडेड पैराबोला बनाना है जिसकी वर्टेक्स ओरिजिन पे होगी, ये है। तो वो आपने ध्यान से आराम से, ये आपने कॉपी पे बनाना है, आपने ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना है। तो ये आपके पास कर्व आ गया, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये पूरा ही है। ओके, अब आपके पास सेकंड कर्व क्या है, x इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल, ये आपके पास 0, ओरिजिन 0 0, ये आ गया x डैश y और y डैश। ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। अब x इज इक्वल टू 1, ये 0 आ गया, ये आ गया x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4, इस तरह से। ठीक है, तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट हम आइडिया लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1 क्या होगी और x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, ये आपके पास आ गई वर्टिकल लाइन, ये आ गया आपके पास वर्टिकल लाइन, और यहाँ पर है x इज इक्वल टू 1। ओके, x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये आगे आपके पास ये जो लाइन आई वो आएगी x इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 लाइन लगा देते हैं एक, ये इस तरह से ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 1। वैसे फिर x इज इक्वल 1 2 3 4, तो यहाँ पर एक लाइन और आएगी आपके पास, और मैंने वो बना दी, यहाँ पर ये लाइन आएगी x इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अब आपको एरिया निकालना है। कौन कौन सा एरिया निकालना है, कैसा एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब ये जो कर्व है वो ये है, बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू 1, यहाँ से शुरू हो रही है x इज इक्वल टू 1, यहाँ से x इज इक्वल टू, और कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया, इसको हमने शेड कर लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये एरिया है। ठीक हो गया। तो कैसे लिखते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया। ये वाला जो शेड किया वो एरिया, शेडेड एरिया इज इक्वल टू, अब देखिए लिखने का तरीका, इज इक्वल टू, ये
इस पॉइंट का x और इस पॉइंट का x, ये लिमिट आ गई और ये आ गया इंटेग्रल 1 to 4। और यहाँ पर आपके पास इस तरह से आकर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, तो एक्स एक्सिस को टच करेगी, ये एक्स एक्सिस है। तो आपके पास यहाँ पर बाई की वैल्यू आप पुट करेंगे, बाई डी एक्स, लेट इट बी फोर्थ इक्वेशन। ठीक हो गया। अब ये जो एरिया है वो इस कर्व के अंडर है, इस कर्व के अंडर है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम वन आपके पास बाई की वैल्यू क्या आएगी, बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडरूट एक्स, प्लस माइनस अंडरूट एक्स। मगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे। इज इक्वल टू अंडरूट एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अंडरूट एक्स। तो यहाँ पर अगर ये आएगा तो आपके पास क्या आएगा, फिर मैं यहाँ कर रहा हूँ ये, तो आपके पास देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, जब आपने ये एक्स की बाई की वैल्यू आप जो आपने यहाँ पुट करने है, वो बाई की वैल्यू आपने कर्व से निकाल ली, फिर आया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 to 4 अंडरूट एक्स डी एक्स, और इसको मैंने लिख दिया इंटेग्रल 1 to 4 एक्स रेज टू पावर 1/2 डी एक्स। ओके, अब ये तो आसान है, अब इंटीग्रेशन तो इजी है, बहुत आसान है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अब एक्स रेज टू पावर, ये आ गया एक्स रेज टू पावर 1/2 + 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/2 + 1 हो गया इंटीग्रेशन, और आपने लगा दिया 1 to 4। ध्यान से ये आ गया 1/2 + 1 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा, आपके पास यहाँ पर आएगा एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये आ गया 1 to 4। 3/2 को मैं बाहर ले आता हूँ तो ये आ गया 2/3, और पुट करना है पहले 4, तो ये आएगा 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। ओके, अब ये आ गया इज इक्वल टू इस था ये, ठीक है। अब यह 4 रेज टू पावर 3/2 आपके पास क्या है, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 2/3, और यहाँ पर आपके पास है 4 रेज टू पावर 3/2, तो 4 रेज टू पावर, ये देखिए ना, 4 रेज टू पावर 3/2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, 4 रेज टू पावर 3/2, माइनस ये तो 1 नहीं रहेगा आपके पास। ओके, अब ये 2 से 2 कट गया, आपके पास आएगा 2/3, और ये हो गया 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1। अब 2 रेज टू पावर 3 किसके बराबर हो गया, 2/3 इंटू 2 8 माइनस 1, और ये हो गया 7, और 7 इंटू 2 14/3, और यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर्स यूनिट में ही आता है। तो ये आपके पास एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। चलो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। सिंपल, बहुत सिंपल, बाई इज इक्वल टू 9x क्या है, और x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, एंड द x एक्सिस इन द, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया इसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना मैं हिंट देता हूँ, बाकी आपने इसको कंप्लीट करना है। तो इसका सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, गिवन कर्व्स आर, आपके पास क्या आएगा, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, लेट इट बी इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 2, ये वर्टिकल इक्वेशन है 2, और x इज इक्वल टू 4, ये आपके पास तीसरी इक्वेशन है।
अब y इज इक्वल टू 9x क्या है, ये भी एक पैराबोला है, y की पावर 2 है, x पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला। तो आप सीधा लिख सकते हैं 1 इज ए राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन, यानी कि 0 0। जब ये पता लग गया तो अब दिक्कत ही कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पर फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे, हम ये बना रहे हैं। ये हो गया आपके पास ओरिजिन है, और यहाँ ही से ही ये एक्स हो गया, एक्स डैश एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। और आपके पास फिर यहाँ से राइट हैंडेड पैराबोला बनाना है, क्योंकि 1 जो है वो राइट हैंड पैराबोला होता है। तो ये जो इस तरह से राइट हैंडेड पैराबोला आपका बन गया। उसके बाद आपके पास ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ये बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये कर्व बन गया। अब दूसरा x इज इक्वल टू 0 1 2, ये चलो ये x इज इक्वल टू 2 ले लिया, ये x इज इक्वल टू 4 इधर आएगा आपके पास। तो हमने यहाँ से एक लाइन्स ड्रा कर दी आपके पास, ये x इज इक्वल टू 2 आ गई, और ये आपके मैंने बना दिया x इज इक्वल टू 4। दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 2। ये लाइन होगी आपके पास x इज इक्वल टू 2 ये वाली, और ये होगी x इज इक्वल टू 4। अब आपको यहाँ पर कौन सा एरिया निकालना है, पहले वो मेजर देखते हैं, कौन सा एरिया आपने निकालना है। देखिए कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अब y इज इक्वल टू 9x तो ये आ रही, x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 आपके पास ये रही, और x इज इक्वल टू 4 आपके पास ये रही, और फिर आपके पास y स्क्वायर आपने ये, मगर आपको यहाँ पर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट ने, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका यही एरिया निकलेगा ना, इसको शेड करना है आपने। बस वही कंडीशन है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया। जो शेडेड एरिया वो निकालना है, ये वाला जो ये मैंने शेड कर दिया, आपने भी शेड करना है। अब इसकी सबसे पहले हमने इंटीग्रल लिमिट ढूंढनी है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये एक्स, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इस पॉइंट का 4 है, यानी कि लाइंस है, तो ये हो गया आपके पास 2 2 4। और यहाँ से देखिए आप, तो एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है, तो आएगा बाई डी एक्स। अब इसको ले लो आप, यहाँ से आप बाई की वैल्यू पुट करोगे, इसको ले लो इक्वेशन 4। अब यहाँ से ये जो इक्वेशन, अब ये जो है यहाँ पर, यहाँ से आपने y की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम वन, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस अंडरूट 9x, यहाँ से इसका आप स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो गया आपके पास प्लस माइनस 3 अंडरूट x। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगी, 3 अंडरूट x फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। बस अब आपने ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो आपके पास आएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 4, बाई की वैल्यू आपने लिख ली 3 अंडरूट x dx। अब अगला काम आपको मैं सौंपता हूँ, बाकी आपने ये कंप्लीट करना है, मैंने आपको ये बता दिया। अब इसमें क्या होगा, 3 इंटीग्रल 2 to 4, और ये हो गया x रेज टू पावर 1/2 dx। अब इसकी आप इंटीग्रेशन करके इसको आपने कंप्लीट करना है, कंप्लीटेड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब एक तो कर्व ए दे दिया, x इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, एंड द बाई एक्सिस इन द, इसको भी बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। तो जो पहले आपको गिवन है वो आप लिख लो। गिवन है, पहले एक कर्व दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक हो गया, इसको एक ले लो। सेकंड दिया है y इज इक्वल टू 2, ये भी लाइन है,
इक्वेशन 2 हो गई, y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 3 हो गई। और आपके पास और तो चलो ये अब ये क्या है, x की पावर 2 है, y पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला। तो आप क्या है, वन इज एन अपवर्ड पैराबोला with vertex origin 0 0। जब ये पता लग गया आपको तो दिक्कत ही कुछ नहीं है। अब आपने ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपने y एक्सिस बना दी, और यहाँ पर आपने अपवर्ड पैराबोला बनाना है। अपवर्ड पैराबोला आपके पास इस तरह का बनेगा, और इसका आपने नाम दे दिया, ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स ओ एक्स डैश वाई डैश। वर्टेक्स इसकी कहाँ पर है, 0 0 में ओरिजिन। अब आगे है y इज इक्वल टू 2 लाइन्स और y इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 2 पॉइंट। तो यहाँ से आप एक लाइन, ये y इज इक्वल टू 2 और ये y इज इक्वल टू 4, ये आ गया y इज इक्वल टू 2 और ये हो गया y इज इक्वल टू 4। सपोज करो तो आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रा करनी है 2 से, और ये आपके पास लाइन आ गई y इज इक्वल टू 2, और ये लाइन आपके पास आ गई y इज इक्वल टू 4। तो इसका ये आ गया लाइन, ये बन गई लाइन y इज इक्वल टू 2, हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 4। ओके, अब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सी है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें आपने एरिया निकालना है। तो चलो पहले उस रिकॉग्नाइज करते हैं उस एरिया को। वो क्या एरिया होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, वो कौन सा हुआ है, ये हुई। x इज इक्वल टू 2 वो कौन सी आई, वो लाइन ये आई। और y इज इक्वल टू 4 लाइन कौन सी आई, ये आई। और बाई एक्सिस ये दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये इसका मतलब आपने ये एरिया निकालना है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो एरिया है ना, वो वाई एक्सिस इसमें इन्वॉल्व हो रही है, एक्स एक्सिस नहीं इन्वॉल्व हो रही। तो आपने दूसरा जो फार्मूला है वो निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया is equal to integral limit y is equal to 2 to 4, y is equal to 2 to 4 x dy, याद रखो x dy। अब यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है, इसको ले लो आप इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस अंडरूट 4y, और ये हो गया प्लस माइनस 2 अंडरूट y। मगर क्वाड्रेंट कौन सी है, फर्स्ट, तो आपने यहाँ पर प्लस साइन लेना है, प्लस, और y को लिख दिया 1/2, और यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपके पास है, अब आगे क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटेग्रल 2 to 4, और x की वैल्यू आ गई 2 y रेज टू पावर 1/2 dy। अब इसको भी आप बड़ी इजीली आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2, अब ये कांस्टेंट है ये 2, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी आपके पास, y रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और आपके पास आ गया 2 to 4, और ये हो गया 2, और ये हो गया आपके पास y रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, और हो गया 2 to 4, ये आ गया 2 इंटू 3/2 का उल्टा हो जाएगा बाहर 2/3, और ये हो गया y रेज टू 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2, ये दो 2 2 सा हो गए 4, ये आ गया आपके पास 4/3, और ये हो गया आपके पास 2 रेज टू पावर
3/2, इसको लिख सकता हूँ 4 को 2^2 क्योंकि ये कट जाएगा माइनस, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2^1/2, इसको 1 और ये 1/2, इस तरह से ब्रेक कर दिया। ठीक है, आगे मैं यहीं कर देता हूँ इसको, इज इक्वल टू 4/3, और ये हो गया आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2^3 यानी कि 8 - 2√2, 8 - 2√2, तो आपके पास 4/3 8 - 2√2 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास, आपने लिखना स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 में, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने ये पैराबोलास के क्वेश्चन सारे ग्रुप कर दिए हैं। एरिया ऑफ द रीजन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है, सब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है, 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बाई एक्सिस एंड द लाइन बाई इज इक्वल टू 3 इज। सिंपल है, मैं इसका सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, हिंट, आपने पूरा क्वेश्चन करना है, हिंट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए, तो आपके पास जो गिवन कर्व है वो है आपके पास, पूरा क्वेश्चन आप करेंगे, गिवन है आपके पास, एक तो है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको ले लिया 1, और दूसरा दिया है बाई इज इक्वल टू 3, बाई इज इक्वल टू 3 लेट इट बी 2। नेचुरली ये बाई इज इक्वल टू 3, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्या है, ये राइट हैंडेड पैराबोला है। ठीक है, तो अब क्या है, 1 लिखेंगे, 1 इज ए राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला with vertex at the origin 0 0। जब ये पता लग गया तो हम अपना क्वेश्चन बनाना, फिगर बनाना शुरू कर देते हैं। ये आ गया x o x डैश बाई o बाई डैश, और हम बना रहे हैं पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला आपके पास ये है, इस तरह से ये आपके पास पैराबोला बन गया। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अच्छा, अब दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 3 0, y इज इक्वल टू 3 0 1 2 3, चलो सपोज करो ये 3 है आपके पास, y इज इक्वल टू 3, तो इस तरह से जो लाइन बनेगी वो आएगी y इज इक्वल टू 3। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन बन गई y इज इक्वल टू 3, दिस इज लाइन y इज इक्वल टू 3। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अपने एरिया निकालना है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तो ये कर्व है, ये वाला यहाँ खत्म हो गया। बाई एक्सिस आपके पास ये आ गई, लाइन y इज इक्वल टू 3 तो ये है, तो इसका मतलब आपको ये निकालना है, ये वाला। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है इसमें बाई एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है, एक्स एक्सिस नहीं, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया इज इक्वल टू 0 to 3, ये है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, तो ये बाई एक्सिस है, तो y कोऑर्डिनेट देखने हैं अपने, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, और ये है इन्वॉल्व हुए तो आपके पास आएगा x dy। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, x dy। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन 4, बाई स्क्वायर अपॉन 4। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, यहाँ पर पुट करेंगे ये वैल्यू, यहाँ पर फ्रॉम 3, या ऐसे लिख सकते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन 3 रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 3 बाई स्क्वायर अपॉन 4 डी बाई 1/4 बार आ गया, इंटीग्रल 0 to 3 बाई स्क्वायर डी बाई
अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे और इसका आप आंसर खुद निकालेंगे। कंप्लीट इट, सिंपल सी इंटीग्रेशन है, मुश्किल नहीं है, इसको आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 3, बहुत आसान एग्जाम्पल है। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया होगा, इसलिए ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। बस इतना सा दिया है। तो आपने सॉल्यूशन में कैसे लिखना है, गिवन कर्व्स आर, ये गिवन कर्व्स आर, एक तो दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, दैट इज पहचानने में मुश्किल हो रही है, इसको आप लिख लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स की पावर 2, वाई पॉजिटिव, एक्स की पावर 2, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, अपवर्ड पैराबोला। ये क्या है, विच इज, आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, सीधा लिख दो विच इज, इसको ले लो क्वेश्चन 1, विच इज एन अपवर्ड पैराबोला with vertex at the origin 0 0। दूसरी तो लाइन है आपके पास, इतना सा हम पहले हम बना लेते हैं, अपवर्ड पैराबोला बना लेंगे हम। चलो ये हमने अपवर्ड पैराबोला बना दिया, ये आपके पास अपवर्ड पैराबोला बन गया, ये वाला, ये इक्वेशन बन, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये वाला, ठीक है। अब दूसरा मैं कलर चेंज करके बनाने की कोशिश करता हूँ। लाइन है y इज इक्वल टू 4, अब ये है ओरिजिन, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ओरिजिन का मतलब 0 0, y इज इक्वल टू 1 2 3, चलो ये सपोज करो y इज इक्वल टू 4 है, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 4 है, तो आपके पास क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ से पास करेगी 4 से, ये बन गई y इज इक्वल टू 4 लाइन, y इज इक्वल टू 4, ओके। अब आपको एरिया क्या निकालना है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपको निकालना है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वो कौन सा कर्व है, वो ये कर्व है, ये है, और यहाँ भी है आगे, यहाँ, और लाइन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हो गया, आपको ये एरिया भी निकालना है और उसके बाद फिर आपको ये एरिया भी निकालना है, दोनों एरिया निकलेंगे, इतना, ठीक हो गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई, देखो मेरे को ये सारा ही एरिया निकालना है, ये वाला सारा, ये यहाँ से लेकर के ये सारा जो है वो एरिया मुझे निकालना है, मैं इसका मुझे ये एरिया निकालना सारा है, ये एरिया, ये सारा, ये जो मैंने आपको शेयर कर दिया, मैं एक ही क्वेश्चन में देर लगाऊंगा, ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया इतना, ओके। मैं बताऊं क्या करूंगा, मैं ये सारा एरिया नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं ये एरिया निकालूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला इतना, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास पूरा एरिया निकल आएगा, क्योंकि ये जो है वो सिमेट्रिक होते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक है, यानी कि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, ठीक हो क्या, ये आपको समझना है, ये भी एरिया और ये एरिया। अब देखिए ध्यान से, ये जो एरिया है ये, इसमें वाई एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है, एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व मैं कर सकता हूँ, मगर वो काम लेंथी हो जाएगा, ओके, यहाँ से ड्रा करके, ठीक है, मैं बाई एक्सिस, ठीक हो गया। तो मैं क्या कर लिखता हूँ यहाँ पर, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू
शेडेड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई करो एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस इस तरह से लिखना है, आसान हो जाएगा। 2 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू ये वाला टू इंटेग्रल, हाँ जी, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बाई इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 4, बाई इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर हो गया एक्स डी वाई, लेट इट बी इक्वेशन 2। अब यहाँ से आपने 1 से x की वैल्यू निकालनी है आपने। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडरूट बाई, प्लस माइनस अंडरूट बाई। अब आपको निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आएगा बाई रेस्ट पावर, अंडरूट को लिख दिया मैंने 1/2, और मैंने नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आएगी, तो यहाँ पर ये, तो आपके पास क्या आएगा, देयरफॉर यहाँ मैं कर रहा हूँ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम इंटेग्रल 0 टू 4, और ये x की वैल्यू कितनी है, बाई रेज टू पावर 1/2 dx, बाई रेज टू पावर 1/2 dx। अब इसको आपने, ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैं आपको दे, इसको आपने अब कंप्लीट करना है, कंप्लीट इट, बस इस तरह से। ये है मतलब पूरी मेथड क्या है इसको करने का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। सिंपल सिंपल बहुत, ये आपको एक कर्व दिया है y इज इक्वल टू, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये भी राइट हैंडेड पैराबोला, x इज इक्वल टू 3, ये वर्टिकल लाइन दी हुई है, दिक्कत कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी आपने ये खुद करना है। गिवन है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको ले लो 1, और ये है क्या, विच इज ए राइट हैंडेड पैराबोला, विच इज ए राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन, विद वर्टेक्स 0 0। ठीक हो गया, ये आपने, जब ये पता लग गया तो चलो इसको ड्रा कर ही जो लेते हैं। ये आ गया आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला बना रहे हैं हम, ये देखिए जितना, ये बन गया राइट हैंडेड पैराबोला आपके पास, और ये है आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब x इज इक्वल टू 3 दूसरी लाइन है वो बनानी है, x इज इक्वल टू, ये आ गया x o x डैश y o y डैश, यहाँ पर आगे 0, x इज इक्वल टू 1 2 3, चलो ये ला गया x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट। यहाँ से वर्टिकल लाइन हम बना देते हैं, तो आपके पास क्या आएगी लाइन, x इज इक्वल टू 3, ये देखो x इज इक्वल टू 3 लाइन बना रहा हूँ मैं, ये x इज इक्वल टू 3, ये है x इज इक्वल टू 3, जैसे 0 1 2 3 इस तरह से, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 3 लाइन। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपके पास ये कर्व है सारा, और x इज इक्वल टू 3 आपके पास ये है। इसका मतलब आपको जो एरिया निकालना है वो निकालना है ये एरिया, ये भी निकालना है, और ये भी एरिया भी निकालना है, ये वाला एरिया सारा, ये एरिया निकालना है आपको।
रिक्वायर्ड। अब क्या है, बस बस इतना सा हो गया। x इज इक्वल टू 3 आपने बना दी है पहले। वो x इज इक्वल टू 3 क्या है, x इज इक्वल टू 3 इज ए वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये आपने बना दिया। अब आगे जो है वो है रिक्वायर्ड एरिया जो निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया, शेडेड एरिया। अब जो शेड किया है एरिया, वो जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि जितना एरिया है उतना ही है। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं क्या करूँगा, पूरे एरिया को निकालने के लिए मैं इतना सा एरिया निकालूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास पूरा एरिया निकल आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ है, यह है लाइन x इज इक्वल टू 3 और यह है 0, तो आपके पास आया इंटेग्रल, इंटेग्रल 0 to 3 बाई डी एक्स। अब मैंने ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इस एरिया में ये एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है। इसको ले लो आप, इक्वेशन 2 ले लो, कुछ भी ले लो आप इसको। अब यहाँ से आपने जो इक्वेशन, ये जो आपके पास कर्व है ये वाला बाई स्क्वायर, इसमें से आपके बाई की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या आएगा, बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडरूट 4x। क्यों, क्या किया मैंने इसको यहाँ से स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ गया आपके पास प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट टू अंडरूट x। और इसको मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, क्योंकि मुझे इतना एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ। तो नेगेटिव साइन को रिजेक्ट करूँगा और ये आ गया x रेज टू पावर 1/2, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब आपके पास जो एरिया है वो क्या निकल गया, रिक्वायर्ड एरिया। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम, ये 2 टाइम इंटेग्रल 0 to 3। अब यहाँ पर मैंने जो x की वैल्यू निकाली है वो डालनी है 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 dx, एक्स रेज टू पावर 1/2 dx। और ये 2 बाहर ले जाओ, आपके पास आ गया 4, क्योंकि ये कांस्टेंट है 0 to 3, और ये हो गया एक्स रेज टू पावर 1/2 dx। आगे सिंपल सी इंटीग्रेशन है और आप इसको कंप्लीट करेंगे अपने आप, कंप्लीट इट। ठीक हो गया। तो अगले वीडियो में आगे और डिस्कस करूँगा, पर तब तक आप